हेलो लियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 28 जून से लेकर के 3 जुलाई 2022 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन। अगर आपकी लियो यानी कि सिंह राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Eight of Wands, Three of Pentacles, Five of Cups, Ace of Wands, Eight of Cups, Three of Cups, and Seven of Swords. The star bottom of the deck. तो मैं पहले आपको बता देता हूँ कौन कौन से साइन अवेलेबल हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर जो साइन है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में मुझे यहाँ पर एक्वेरियस दिखाई दे रहा है, स्कॉर्पियो भी दिखाई दे रहा है, जेमिनी भी दिखाई दे रहा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में मुझे दिखाई दे रहा है द स्टार कार्ड। द स्टार कार्ड से मैं ये तो कह सकता हूँ कि हो सकता है कि आप किसी एक्वेरियस से डील कर रहे हो या एक्वेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर एक्वेरियस तो है ही, बट इसके साथ ही स्टार कार्ड है। स्टार कार्ड में मतलब ये मुझे दिखा रहा है कि आपको अभी किसी की ज़रूरत है। ओके, किसकी ज़रूरत है ये चीज़ मुझे स्पेसिफिकली ऐसा लग रहा है कि कि उस डायरेक्शन में आपको जाना चाहिए। ठीक है, अब ये कोई पर्सन भी हो सकता है, ओके, जिससे आप प्यार करते हो, या फिर कोई पर्सन आपसे प्यार करता हो एंड आप उसकी तरफ खींचे चले जा रहे हो। देयर इज़ ए अट्रैक्शन बेसिकली, और या फिर एक टाई आपकी उसके साथ बंधी हुई है। आई मीन टू से कि आपको ऑलरेडी एक खिंचाव सा महसूस होता है इस पर्सन को लेकर के। ओके, सो ये स्टार कार्ड मुझे यहाँ पर दिखा रहा है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ किंग ऑफ कप्स, जो कि इसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ओके, सो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व है। ओके, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं और शायद आपको प्रपोज़ कर भी चुके हैं। ये मे भी हो सकता है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस में से किसी के साथ डील कर रहे हो आप। तो ये पर्सन लविंग है, काफ़ी केयरिंग है एंड मैच्योर पर्सन है। ओके, सो ये पर्सन एक्चुअली आपके साथ हो सकता है शादी का प्रपोज़ल देना चाहते हो, नई शुरुआत करना चाहते हो, ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है किंग ऑफ कप से। किंग ऑफ कप्स के बाद यहाँ पर जो है एस ऑफ सोर्ड्स मुझे दिखा रही है अगेन एक नई शुरुआत के बारे में, और उसके नीचे भी जजमेंट भी, हम उसके बारे में बात करेंगे। बट यहाँ पर है कि एस ऑफ सोर्ड से आप एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं इस पर्सन के साथ, एंड काफ़ी सोच समझ के ही सही, काफ़ी रिस्क कैलकुलेट करके ही सही, लेकिन आप जो है एक नई ज़िंदगी शुरू करने जा रहे हैं इस पर्सन के साथ। तो ये एस ऑफ सोर्ड्स दिखा रहा है यहाँ पर मुझे जजमेंट भी दिख रहा है। जजमेंट का मतलब ये है कि हो सकता है आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, जो कि पहले भी हमने बताया स्कॉर्पियो से हो सकता है आप डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। इसके अलावा मैं देख रहा हूँ कि इट्स लाइक कि मेड इन हेवन कॉन्टैक्ट। ओके, ये चीज़ ऐसी है कि ये पर्सन में भी हो सकता है आपको आइडेंटिफाई करना पड़े खुद से, लेकिन यहाँ पर मुझे दिखाई जो दे रहा है मैं वही बता रहा हूँ आपको। ऐसा है कि ये हेवन ने ही आपको बना करके दिया है। ओके, एंड
इट्स वर्थ इट, ओके, और आपके लिए ही बना है ये रिश्ता, ओके। तो जजमेंट ये दिखा रहा है एक नई शुरुआत के लिए आपको प्रेरित भी कर रहा है, और एक रेजरेक्शन है आपके लिए ये लव का। आपका शायद विश्वास उठ चुका था प्यार से, बट नाउ इट्स लाइक कि आपको एक नई शुरुआत के लिए प्रेरित किया जा रहा है, ओके। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि द हायरोफेंट एनर्जी है। द हायरोफेंट एनर्जी आपको अगेन इट्स लाइक कि आपको प्रेरित कर रही है कि आपकी जो लाइफ है आपको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की तरफ को ले जाती हुई दिखाई दे रही है, ओके। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, एंड ये पर्सन भी बहुत सीरियस है एंड आप भी बहुत सीरियस हैं फॉर दिस रिलेशनशिप, यस। सो आगे देख लेते हैं एक एक कार्ड करके। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स से मैं देख रहा हूँ कि इस पर्सन के यहाँ से कुछ कम्युनिकेशंस आ रहे हैं, और ये पर्सन आपको बताना चाह रहा है कि कुछ मतलब चीज़ें हैं जो ये डायरेक्टली नहीं बता रहे हैं, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि आप दोनों के बीच में एक बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन स्टार्ट हो चुका है, एंड ये बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन जो है आपके लिए भी एक्साइटिंग है, एंड दैट पर्सन जो आपके साथ है उसके लिए भी बहुत एक्साइटिंग है। तो ये पर्सन जो है लगातार आपके साथ कांटेक्ट में है, ओके। इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, और आप दोनों ही एक सीरियस रिलेशनशिप का फाउंडेशन रखते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पर, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कि आप एक फाउंडेशन रख रहे हैं एक फ्रेश रिलेशनशिप का, और या फिर मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर एक नई पार्टनरशिप का, ओके। क्योंकि इट्स मोर लाइक पार्टनरशिप फॉर राइट नाउ। अब आगे जाकर के शायद वो लव डेवलप हो, लेकिन फॉर नाउ मे भी हो सकता है आप में से किसी एक में या फिर आप दोनों में ही अभी तक इमोशन डेवलप ना हुए हों, ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन आगे मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों साथ में आते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों में डिले है। डिले क्यों है? अब ये आपकी वजह से डिले है, क्योंकि आपका जो पास्ट है वो आपको याद आता रहता है, एंड ये पास्ट जो है ये मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी बुरा रहा है, काफ़ी बेकार रहा है। उसमें आप लगभग बर्बाद हो चुके थे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपका फोकस जो है ये इन्हीं चीज़ों पर है जो आप ऑलरेडी बर्बाद कर चुके हैं। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि आपको अभी तक रियलाइज़ नहीं है कि आपके लिए ये ट्रू लव है या नहीं है, जो भी है। मतलब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 2 ऑफ कप्स आपके जस्ट पीछे है। आपको अभी नहीं पता कि ट्रू लव तो आपके पास में ही था हमेशा, ओके। तो ये 3 ऑफ कप्स जो है, तो अभी इसका मतलब ये है कि आप दोनों ना बहुत अभी क्लोज बॉन्डिंग में ज़रूर हैं, लेकिन आप दोनों को रियलाइज़ नहीं हुआ है कि ये बॉन्ड आगे रोमांस में और ट्रू लव में बदल सकता है। इस तरह की चीज़ है, और आपको हो सकता है कि ये आपके कोई दोस्त हों, ऐसा पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है मुझे, क्योंकि आगे भी मुझे इसी तरह के साइन मिल रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बस आपका जो फोकस है वो जो बर्बाद हो चुका है उस पर है, जो आगे आप सोच सकते हैं उसके ऊपर नहीं है। तो ये जो पर्सन है जो जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो ये पर्सन आपको लेकर के फिजिकली भी अट्रैक्टेड हैं और आपसे बात करना चाहते हैं फेस टू फेस, और इनके मन में आपको लेकर के एक अट्रैक्शन है, एक ज़बरदस्त शुरुआत करना चाहते हैं ये आपके साथ, ग्रोथ चाहते हैं ये आपके साथ। यही चीज़ मुझे दिखाई दे रही है एस ऑफ वॉन्ड से। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ कप्स। तो अभी आपकी ना हीलिंग चल रही है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी आपको ज़रूरत है थोड़े से समय की, जो कि आप ले रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, ओके। सो आपको टाइम लेना चाहिए, नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आप इमोशनली पहले स्टेबल हो जाएं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि अभी इमोशनल स्टेबिलिटी आपके अंदर अभी नहीं आई है, इसी वजह से चीज़ें डिले भी हो रही हैं। और अच्छा ही है कि आप पहले इमोशनली स्टेबल हो जाएं, एंड देन आप जो है एक कंक्लूजन पे पहुँचें।
ओके, यहाँ पर कोई भी नहीं चाहता है कि कोई भी हाफ हार्टेडली आप कोई प्रपोज़ल एक्सेप्ट करें या डेटिंग एक्सेप्ट करें, ऐसा अच्छा नहीं होता। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 3 ऑफ कप्स है। 3 ऑफ कप्स यहाँ पर मुझे दिखा रहा है कि आप इस पर्सन के साथ दोस्ती में तो आ ही गए हैं, एंड मैं देख रहा हूँ कि इस हफ्ते के एंड तक आप दोनों में भी हो सकता है तीसरा भी कोई हो, में भी हो सकता है आपके कोई कॉमन फ्रेंड हो, तो आप लोग कहीं ना कहीं पार्टी करने जा सकते हैं या फिर घूमने फिरने जा सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो यू आर एन्जॉइंग द वीकेंड्स, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है विद दिस पर्सन, एंड दैट इज़ द डे जहाँ पर आपको इस पर्सन के साथ अपना बॉन्ड फील होगा। ओके, सो यस, ये चीज़ है। ओके, एंड नाउ यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये है कि 7 ऑफ सोर्ड है। यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड से आप अपने पास्ट से पीछा छुड़ा रहे हैं आप। ओके, एंड आपकी एक और बात मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा जो कि आपको शायद एक्चुअली पता ही है, ऑब्वियसली आप ही कर रहे हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपनी जो पास्ट है उसे लोगों से छुपाने की कोशिश करते हैं, जबकि इसका मतलब ये है कि आपके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि आपके अंदर खुद से एक्सेप्टेंस आना चाहिए। ओके, जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आएगा तब तक आपके लिए नई रिलेशनशिप भी किसी काम की नहीं है। ओके, तो एक्सेप्टेंस लाइए अपने अंदर, देन ओनली इट विल हैपन। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए क्या है आउटकम फॉर दिस वीक। नाइन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो एंड बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर द मून। जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर कि आपके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है अभी, क्योंकि अभी भी आप कहीं ना कहीं इमोशनल टाइज में हैं टू द पास्ट। ओके, यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है, ये द मून से यही चीज़ दिखाई दे रही है। इमोशनल ट्रॉमा अभी भी आपके अंदर है, तो उससे आपको हील करना है। हील कीजिए एंड देन ओनली इट विल हैपन। ओके, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 9 ऑफ वॉन्ड्स है। 9 ऑफ वॉन्ड्स से मैं देख रहा हूँ कि अभी तक आपके अंदर ना केवल एक इमोशनल ट्रॉमा है, उसके साथ ही मैं देख रहा हूँ कि आप अभी वुंडेड भी हैं, एंड ये वुंडेडनेस जो है अभी हीलिंग होनी चाहिए इसकी, एंड देन आप एक्सेप्ट कर पाएंगे नया प्यार। एंड यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपने अपने चारों ओर एक्चुअली काफ़ी बड़ी बड़ी बाउंड्रीज़ क्रिएट की हुई हैं, जो कि किसी भी पर्सन को बहुत चुभती हैं जब वो आपको फॉर लव देख रहा हो, एंड ये पर्सन आपको फॉर लव ही देख रहा है, एंड मे बी हो सकता है इन फ्यूचर यू विल बी इन अ रिलेशनशिप विद दिस पर्सन, बट राइट नाउ आपका इसके साथ जो है एक बाउंड्री ट्रीटमेंट हो रहा है। आप दोनों एक बाउंड्री से सेपरेटेड हैं। ओके, सो लेट्स सी यहाँ पर क्या है आपके लिए यूनिवर्स का मैसेज। रेजिस्टेंस देखिए, बिल्कुल यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप रेजिस्टेंस कर रहे हैं। ओके, रेजिस्टेंस है आपके अंदर, इसीलिए मैं यहाँ पर बता पा रहा हूँ ये चीज़। एंड क्रिएशन यहाँ पर है, यानी कि आपके लिए कुछ नया बन रहा है, यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ प्लान किया हुआ है, एंड लेट इट ग्रो। ओके, ये चीज़ यूनिवर्स कह रहा है आपके लिए। ओके, सो ये थी आपकी रेटिंग लियो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।